आज हम लोग शीतल वासल के बारे में जानने वाले। शीतल वासल हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। शीतल वासल ये गुफा प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है, ध्यान दीजिएगा। ये प्रसिद्ध है अर्धनारीश्वर पेंटिंग के लिए फेमस है। अर्धनारीश्वर के लिए फेमस है। ये पेंटिंग की जब भी याद आएगी तो अर्धनारीश्वर के लिए कौन सी गुफा है, तो ये याद रखिएगा। और ये धर्म की बात करेंगे, ये धर्म में कौन सा चित्र बना हुआ है, जैन धर्म का ये चित्र बना हुआ है। ठीक है, यदि आप बताओगे ये कहाँ पर है, ये तमिल में है। और कौन सा ज़िला है, पट्टुकोटा है। यहाँ पर पट्टू ली देंगे, कोटा ज़िले में है। एंड यदि हम बात करते हैं कि इसके अलावा, जैसे कि पेंटिंग अर्धनारीश्वर की बात कर रहे हैं, तो इसके अलावा एक और पेंटिंग है गर्दन फुलाए हुए मोर, ये भी फेमस है। गर्दन फुलाए हुए मोर, ये फेमस पेंटिंगें हैं जिनको याद रखना है। ये शीतल वासल की हैं। और इसके अलावा याद रख लीजिएगा कि जो शीतल वासल है, इसकी खोजकर्ता दो लोग हैं। कौन कौन है खोजकर्ता? खोजकर्ता का नाम है जो है एक TS गोपीनाथ, और दूरबीन है। दूरबीन नाम उनका है, दूरबीन याद रखिएगा। तो ये दो जो व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है इसका पता लगाया शीतल वासल का जो है। और ये हम बात करें कि ये पट्टुकोटा है, और ये किस नदी किनारे पड़ती है? नदी तो कृष्णा नदी है जी, कृष्णा नदी के किनारे ये स्थित है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा कि ये किसके समान दिखती है। ये जो शीतल वासल गुफा है, शीतल वासल जो है, समान की बात करेंगे, किसके समान दिखती है, तो समान दिखती है वो अजंता से। अजंता को जानते होंगे कि इसको अजिष्ठा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसके समान मानी जाती है। यदि आप समय की बात करोगे कि किस समय की है, समय याद रखिएगा। ये जो है 600 ईस्वी से लेकर जो है 650 ईस्वी, मतलब 50 सालों के बीच का ये माना जाता है ये जो है। इसके अलावा हम आपको और एक ख़ास बात बताना चाहेंगे जो आपको याद रखना चाहिए। इसमें एक सरोवर है। सवाल कहीं पूछता है कि सरोवर में कौन सा जो दृश्य जो है, मतलब कौन सा जो पुष्प खिला हुआ है सरोवर में, तो खिले वाले जो प्रश्न में आएगा तो ये याद रखिएगा, कमल का जो है फूल जो है खिला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा सरोवर में क्या क्या दिखाया गया है ये भी पूछता है कि उसमें क्या क्या आकृतियाँ बनाई गई हैं। तो जैसे हाथी बनी हुई है, मछली है, और इसमें मछली के अलावा जो है भैंसे बने हुए हैं, भैंसे की आकृति बनी हुई है, और हंस का दृश्य बनाया हुआ है। तो ये सारे जो है इसमें आकृतियाँ बनी हुई हैं, आकृति बनी हुई है। याद रखिएगा जो है ये 4 टॉपिक्स, जिसमें आकृति की बात आएगी कि सरोवर में जो है कौन सी आकृति बनी हुई है, तो हाथी, मछली, भैंस। और इसमें 3 दिव्य दृश्य भी हैं, वो भी आता है। इसमें शीतल वासल में भी जिसमें जो चेहरे हैं वो कितने चश्म के दिखाए गए हैं। चश्म का मतलब होता है चेहरा होता है। फेस को जो दिखाया गया है 2.25, ठीक है, 2 से थोड़ा कम, ठीक है, पौने, यहाँ लिखेंगे 2.25 चश्म का मैंने बताया कि चेहरा होता है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं कि यदि सवाल पूछा जाए कि जैन धर्म का सबसे प्राचीन जो है नमूना कौन सा है, या प्राचीन गुफा कौन सा है, तो ये जब याद आएगा, नमूना की बात किया जाएगा, धर्म की बात किया जाएगा, तो जैन धर्म का सबसे ये प्राचीन माना जाता है। क्या है? प्राचीन गुफा है ये, सब प्राचीन जैन धर्म में के नाम से पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, इसमें यदि हम नमूना की बात करिएगा तो इसमें जैन मूर्तियाँ के जो है, या मूर्तियों के लिए भी जो है ये प्राचीन माना जाता है। जैन मूर्तियों के लिए सबसे प्राचीन है, जैन मूर्ति के लिए प्राचीन माना जाता है। इसका ये मीन है जी, ये हाईलाइट है। कौन सी जैन धर्म की गुफा है जो सबसे प्राचीन है, और किस गुफा की बात की जा रही है, तो शीतल वासल की गुफा की है। तो ये याद रखिएगा, ये जो है ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और उम्मीद है कि ये सब पॉइंट आपको यदि आपसे पूछा जाएगा तो आप बहुत ही बेहिचक बोल पाएंगे। कमेंट में लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा,
और कौन कौन सा पॉइंट आपको याद हो गया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या इसके पहले आप शीतल वास्त्र के बन जाते थे, ये भी लिखिएगा जो है। मिलते हैं, ओके।